जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बीपीएससी टीआरई 3.0 की वैकेंसी लाइव हो चुकी है। अगर आपके अंदर भी शिक्षक बनने का पूरी तरह से एक ज्वाला जो है, अग्नि जो है भड़क चुकी है, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होइए, फॉर्म भरिए और इसकी पूरी तरह से जो है ना, कहते हैं कि हवन शुरू कर दीजिए। मैं हूं आपका अभिषेक और हम लोग देख रहे हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म। आइए आज जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्या है योग्यता। 1 से 5, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। वैसे बिहार में इसे प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कैटेगरी की ये शिक्षक भर्ती कही जाती है। बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत अगर हम इस वैकेंसी में समझे कि क्या है एग्जाम का डेट, तो आपको एग्जाम के डेट के तौर पर याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन जो आपका प्रारंभ हो रहा है वो 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और 23 तक जा रहा है। कब से कब तक जा रहा है? 10 से प्रारंभ होकर 23 तक जा रहा है। तो इस बात को ध्यान पे रखिएगा कि 10 से प्रारंभ होकर 23 को जा रहा है और विलंब शुल्क के साथ 25 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो अविस्तारणीय तिथि है। वेबसाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका वेबसाइट क्या है? आपका जो वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in, इसी वेबसाइट से आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी किस किस कैटेगरी में आई है, जो अभी हमने बताया आपको। 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय, हमने कहा 1 से 5 आपका प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, साथ में आपका माध्यमिक और विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10, साथ में उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी आई हुई है। ये इन कैटेगरियों के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। साथ में आप ये भी जानते हैं कि ये फॉर्म आप इसी वेबसाइट से जाके भर सकते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए, यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा भी 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, 6 से 10 यानी 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 12 तक के अध्यापक के पद भी इसी में रखे गए हैं। वो भी आप यहीं से प्रदर्शित की जाएगी, यहाँ से भर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। अगर अभ्यर्थी ज्यादा संख्या में फॉर्म भर देते हैं तो हो सकता है कि एक ही एग्जाम को 2 दिन में हो सकता है। ये बात आपकी इस नोटिफिकेशन में जारी है। इस विद्यालय विज्ञापन हेतु ध्यान दीजिएगा, इस विज्ञापन हेतु परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के यानी एपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये स्पष्ट लिखा है कि एस्टेट और सीटेट के लिए या बीएड और डीएलएड जो एपियरिंग लोग हैं वो इस एग्जाम का फॉर्म नहीं दे सकते हैं। फिर भी निश्चिंत रहें, सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, सीटेट वाले एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर आगे चलते हैं, शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न होगी। जो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत वैकेंसी है उसकी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक की अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत हो। जो भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत जो मान्य योग्यता होती है उसके पास वो योग्यता हो, वही बात कह रहा है। साथ में यह भी कह रहा है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक यानी जो 1 से 5 के सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1। अब देखिएगा, जब भी प्राथमिक विद्यालय की बात आती है तो प्राथमिक विद्यालय में आपका क्या होना चाहिए? डीएलएड यानी डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपका क्या होना चाहिए? साथ में आपका सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, या आपका बिहार टेट जो 2018 के करीब हुआ था उसका पेपर 1 होना चाहिए। 6 से 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, या बिहार टेट यानी बीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। मध्य विद्यालय यानी 9 से 10 के लिए, या 6 से 10 के लिए 9 से 10 सामान्य वाले और 6 से 10 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत जो वैकेंसी आई है उसके लिए आपके पास पेपर में एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं और आगे की कि भैया इस विद्यालय की बात अगर हम करते हैं, कौन से? शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उचित माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों यानी 11 से 12 हम बात करते हैं, 11 से 12 एवं 6 से 10 तक। तो यहां पर जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 में क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारी बात है, ठीक ना।
देखिए जो भी शिक्षक ऐसे हैं जो 2012 से पहले नियुक्त है या कार्यरत शिक्षक है, उनके लिए दक्षता परीक्षा के उत्तीर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात यहां पर पूरी तरह से दिया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, हाँ 1 से 5 तक के लिए यानी प्राथमिक स्तर तक के लिए अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं, आवेदन भरना चाहते हैं, तो योग्यता क्या है, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। आपका डिप्लोमा में कितना नंबर होना चाहिए, 50%, या क्या होना चाहिए 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो। यानी आप जानते हैं कि जो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, उस डिप्लोमा कोर्स में आपकी योग्यता, आपका नंबर इतना होना चाहिए अथवा इतना होना चाहिए। यही बात बताया जा रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो आपका अगर डीएलएड नहीं है, आपके पास बीएलएड है, तो भी 50% से पास होना चाहिए। ठीक है ना। विशेष शिक्षा से अगर आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है तो भी आपके पास 50% पास होना चाहिए। यानी डीएलएड और बीएड में, डीएलएड या बीएलएड में आपके 50% अंक होने चाहिए। यही बात यहां पर दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लिए यही बात कह रहा है, 50% अंक की छूट दी जाएगी। चलिए अब आगे की बात अगर हम करते हैं, हाँ यहां पे लिखा है कि बिहार के पत्रांक के अनुसार एनआईयूएस द्वारा 18 महीने का जो डीएलएड दिया गया था, 18 महीने का, उसकी उपाधि मान्य नहीं किया गया है। ठीक ना। तो एनआईयूएस वाले डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं है। विद्यालय अध्यापक या स्नातक कोटि यानी जो 6 से 8 है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें केवल 3 ही तरह के पद हैं, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विद्यालय। यही 3 तरह के शिक्षकों के पद आए हुए हैं 6 से 8 में। इनके लिए जो योग्यता होना चाहिए उसके बारे में बता दूं। स्नातक विद्यालय, स्नातक या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। यानी यहां पर क्या है कि अगर आप हाँ बिल्कुल 2 वर्ष का अगर आप डिप्लोमा पास किए हुए हैं और आप स्नातक किए हुए हैं, या आप 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ बीएड, यानी अगर आप डीएलएड किए हुए हों और ग्रेजुएशन किए हुए, स्नातक तथा डिप्लोमा, अथवा आप 50% अंकों के साथ स्नातक या बीएड, ये दोनों लोग यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता रखते हैं 6 से 8 के विद्यालय के लिए। देखिए यहाँ द्विवर्षीय डिप्लोमा दे रहा है, ये बात को ध्यान से देखिएगा। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी चीजें दे रहा है कि अगर 45% अंकों के साथ आप स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र के साथ 1 वर्षीय जो बीएड किए हुए लोग हैं, ठीक ना, और समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि नियमों के अनुसार अगर प्राप्त किए हैं तो वो भी इसके लिए योग्य हैं। तो यहां पर ये रहा, यानी जो लोग 50% के साथ, जिन लोगों ने क्या किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ जिन्होंने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, वो लोग इसके लिए योग्य हैं। तो यही इसके बारे में यहां दे रहा है कि भैया कितने अंक होना चाहिए बीएड में, कितने अंक होना चाहिए स्नातक में, 55% के साथ। आप इसको पूरी तरह से देख लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी में आते हो वो सारी कैटेगरी आपके सामने, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या बीएड तथा बीएड, ये लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम 9 से 10 के लिए लेकर चलते हैं। साथ में यहां पे भी डीएलएड की बात कर रहा है कि 18 महीने वाला डीएलएड यहां पे भी एलिजिबल नहीं है। अब चलिएगा 9 से 10 या 6 से 10 के विद्यालयों की बात करें। 6 से 10 जो है, आप जानते हैं जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय हैं, ठीक ना। पिछली बार हुआ था तो उसमें पिछड़ा आयोग के विद्यालयों की भर्ती हुई थी। इस बार अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालयों में भी शिक्षक की वैकेंसी यहां से पूरी होनी है। तो 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पीजी होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए, यानी 9 से 10 के लिए आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपके पास एस्टेट का पेपर 1 होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए भैया, एस्टेट का पेपर 1 होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी धारक हैं, बाकी चीजें हैं, तो आपको छूट बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, देखिए नृत्य विद्यालय के जो भी नृत्य विषय के शिक्षक हैं, जो भी ललित कला विषय के शिक्षक हैं, या जो भी आपके अगर देखा जाए संगीत विषय के शिक्षक हैं, इन सभी के लिए योग्यता दी गई है। वही योग्यता है 50% के साथ ग्रेजुएशन और साथ में बीएड। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा कि भैया और क्या है, यानी 9 से 10 और 11 से 12 में, ठीक ना, के अलावा क्या है, तो यहाँ पर आपके पास एस्टेट पेपर 1 हो, आपके पास विषय क्या हो, अगर आपने बायोलॉजी या जूलॉजी से, बॉटनी से या रसायन शास्त्र से किसी भी विषय से पढ़ा है या इंजीनियरिंग से स्नातक है, तो आपके पास विज्ञान की विशेषता है, तो आप विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके पास क्या होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई 2 विषय। अगर आपके ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 विषय नहीं है तो आप सामाजिक विषय के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए जो अर्हता है वो यही 4 विषय की रखी गई है, ठीक है ना। भाषा के लिए आपके पास ऑनर्स है या सब्सिडियरी विषय के रूप में भी आपके पास हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, संस्कृत, उर्दू होना चाहिए, ठीक ना, तो आप भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। साथ में आपका पेपर का एस्टेट 1 पेपर जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीजीटी लेवल के लिए 11 से 12 के लिए, तो अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पीजी होना चाहिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से। केमिस्ट्री आपका केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से। इकोनॉमिक्स आपका इस सब्जेक्ट से होना चाहिए। कॉमर्स होना चाहिए। जूलॉजी आपका होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों से। मैथ आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से होना चाहिए। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11, 12 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 6 से 10 में कंप्यूटर विषय के लिए, जो कंप्यूटर विषय है उसके लिए बीएड नहीं चाहिए होता है। न्यूनतम 50% के साथ आप विद्यालय से या विश्वविद्यालय से आप प्राप्त किए हों, डिग्री प्राप्त किए हों, या आपके पास DOEACC डोएक की जो डिग्री है उससे आप स्नातकोत्तर किए हैं, या आप बीटेक पास आउट हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से, ठीक ना, तो ये सब अगर आपने पास आउट किया, MCA किया है, ठीक है, साथ में आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई है, ठीक है ना, एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई है, तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। 11 से 12 में कंप्यूटर साइंस के लिए आपका बीटेक के अलावा इसमें बीएड नहीं चाहिए होता है, ठीक ना, बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है कंप्यूटर विज्ञान के लिए, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान पे रखना है। तो ये पूरी तरह से एलिजिबिलिटी के बारे में था कि कहाँ पे अगर आप किस तरह के शिक्षक बनना चाहते हैं उसकी योग्यता क्या है। यहाँ पर आयु संबंधी योग्यता की बात दिया हुआ है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 37 वर्ष अनारक्षित कैटेगरी में। आरक्षित में ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी ईबीसी के लिए 40, एससी एसटी के लिए 42, ठीक है। और आप जानते हैं कि सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 साल है, ठीक ना। और वेतनमान के संदर्भ में मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा कि भैया किस कैटेगरी में कितने वेतनमान होंगे। और पेपर के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है कि भाषा का पेपर 30 क्वेश्चन का होगा और भाषा के लिए भाग 1 होगा और भाग 2 में आपका सब्जेक्ट होगा, सामान्य अध्ययन होगा पेपर प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी में 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। अब देखिएगा सामान्य अध्ययन के लिए अगर हम 6 से 8 के लिए देखें तो 2.5 घंटे 150 क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट हो जाएंगे, 30 भाषा का, 40 जीएस का और 80 सब्जेक्ट का। यही आपका 9 से 10 और 11 से 12 में भी रहेगा कि 30, 40, 80, 30 क्वेश्चन भाषा का, 40 क्वेश्चन जीएस का और 80 क्वेश्चन आपका विषय का होगा। यही आपका 11 से 12 में भी सेम पैटर्न रहना है, तो ठीक है। और बाकी आप जानते हैं कम से कम इतना परसेंट, 40% जनरल के लिए, 36.5% ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 32%। ये वो नंबर है जो कम से कम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कम से कम इतने नंबर होने चाहिए। तो ये पूरी जानकारी थी इस सेशन में कि भैया कौन से लोग एलिजिबल हैं, उनके पास क्या डिग्री होगी, ठीक है। इसी पर एक संक्षिप्त वीडियो भी मैं दे दूंगा जिसमें आपके पास टू द पॉइंट वीडियो होगा कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका विषय क्या है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो भी आप चर्चा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।